वन। तो चलिए आज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स। तो तीन पार्ट इसका इस क्वेश्चन का। फर्स्ट पार्ट में 26 और 91, सेकेंड पार्ट 5, 10 एंड 92 एंड थर्ड पार्ट 336 एंड 54। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो आइए पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो फर्स्ट पार्ट 26 है और 91। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो 26 का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे 26 को 13 एंड अगेन 13 से डिवाइड करेंगे 13 को तो 1 आएगा। तो क्या आ जाएगा 26 का फैक्टराइजेशन, 2 रेज टू द पावर 1 इंटू 13 रेज टू द पावर 1। नाउ 91 का करते हैं। नाइन्टी वन 2 से डिविजल नहीं है, 3 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है, 7 से होगा। 7 से डिवाइड करेंगे 91 को कितना आएगा 13 एंड अगेन 13 से डिवाइड करेंगे 13 को तो 1। तो 91 का फैक्टराइजेशन कितना आ जाएगा 7 रेज टू पावर 1 इंटू 13 रेज टू पावर 1। तो इसका एलसीएम और एचसीएफ, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2 पर मैक्सिमम पावर। तो यहाँ पे 2 पर मैक्सिमम पावर 1 ही है। अच्छा, इसमें 2 नहीं है तो हम 2 रेस्ट पर 0 लिख सकते हैं। 3 किसी में नहीं है। 5 भी नहीं है। 7 रेस्ट पर 1, यहाँ पे 7 नहीं है तो मतलब 7 रेस्ट पर 0 होगा। इनटू नेक्स्ट फैक्टर है 13 मैक्सिमम पावर 1 होगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 1:2। एचसीएफ, एचसीएफ दोनों नंबर का अगर निकालें 2 पे मिनिमम पावर लेंगे, मिनिमम पावर 2 पे 0, 3 है ही नहीं तो 3 पे मिनिमम पावर 0, 5 भी नहीं है, 5 पे पावर 0, 7 पे मिनिमम पावर 0। नेक्स्ट प्राइम फैक्टर 11 भी नहीं है तो 11 पे 0 पावर होगा। नेक्स्ट प्राइम फैक्टर 13 पे मिनिमम कितना है 1 है। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 13। तो इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो वेरिफिकेशन, तो हमको पहले एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 इंटू एचसीएफ, तो ये देख लेते हैं कितना आता है। 182 इंटू 13, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2366 आ जाएगा। हाँ, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कितना आता है। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स, ये कितना आ जाएगा। पहला नंबर 26 है, दूसरा नंबर 91 है। तो 26 इंटू 91 ये भी उतना ही आएगा 2366। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल आ रहा है, सिंस बोथ एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, hence verified। तो 92। तो नेक्स्ट पार्ट है 510। तो 510 को पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10।
अभी 2 से डिवीजन नहीं है तो 3 से करते हैं। तो 3 8 जा 24 एंड 3 5 जा 15। अब ये 3 से डिवीजन नहीं है तो 5 से करते हैं। 5 1 जा 5 एंड 5 7 जा 35। अब ये 5 से डिवीजन नहीं है, अब 17 से सिर्फ डिवीजन होगा। 17 1 जा 17। तो 510 का प्राइम फैक्टर कितना आ रहा है? 2 रेस्ट टू द पावर 1 इंटू 3 रेस्ट टू द पावर 1 इंटू 5 रेस्ट टू द पावर 1 इंटू 17 रेस्ट टू द पावर 1। नेक्स्ट नंबर है 92। नेक्स्ट 92 का कर लेते हैं। तो 92 का 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12। अगेन 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ना 23 प्राइम है तो 23 1 जा 23। तो 92 का प्राइम फैक्टर कितना आएगा? तो प्राइम फैक्टराइजेशन 2 रेस्ट टू द पावर 2 इंटू 23 रेस्ट टू द पावर 1। तो एलसीएम दोनों नंबर का कितना आएगा? 2 रेस्ट टू द पावर 2 मैक्सिमम पावर, 3 पर मैक्सिमम पावर 1 है, 5 पे मैक्सिमम पावर दोनों में 1 है, और 17 पे मैक्सिमम पावर 1 है, 23 पे मैक्सिमम पावर 1 है। तो आ जाएगा 2 3 4 6 0। HCF 2 पे मिनिमम पावर 1, 3 पे मिनिमम पावर 3 इसमें है, इसमें नहीं है, मतलब 3 पे पावर 0 होगा। 5 एक में नहीं है तो 5 पर पावर 0, 7 किसी में नहीं है 7 पावर 0। इसका बाद नेक्स्ट फैक्टर हम लोग 7 के बाद 11 भी नहीं है, 13 भी नहीं है, 17 पे पावर भी 0 ही होगा, और 23 पे पावर भी 0 होगा, क्योंकि दोनों में कॉमन नहीं है। तो HCF सिर्फ 2 आएगा। इसको वेरीफाई कर लेते हैं, वेरिफिकेशन देख लेते हैं इसको। तो एलसीएम इंटू HCF दोनों नंबर का कितना आ जाएगा? तो 2 3 4 6 0 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 4 6 9 2 0। और प्रोडक्ट दोनों नंबर का 510 इंटू 92, तो ये भी 4 6 9 2 0 ही आएगा। तो सिंस बोथ आर इक्वल, LCM and HCF is equal to product of two numbers, hence verified. नेक्स्ट तीसरा पार्ट, पहला नंबर है 336। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 एंड 2 8 जा 16। अगेन इसको 2 से करते हैं तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। अगेन 2 से करते हैं तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। फिर 2 से करते हैं तो 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। अभी 2 से डिवीजन नहीं है, 3 से करते हैं। 3 7 जा 21। अब इसको 7 से करेंगे तो 7 1 जा 7। तो 336 का कितना आ जाएगा? 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगा। 4 कितना बार आया है, मतलब 2 4 बार आया है तो 2 रेस्ट टू पावर 4, 3 एक बार आया तो 3 रेस्ट टू पावर 1, 7 एक बार आया तो 7 रेस्ट टू पावर 1। नेक्स्ट नंबर है 54। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 27, 3 से डिवाइड करेंगे तो 9, अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, एंड फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आ जाएगा?
तो 2⁻1 इंटू 3⁻3। तो एलसीएम दोनों का कितना आ जाएगा, 2 पर मैक्सिमम पावर लेंगे 4, 3 पे मैक्सिमम पावर लेंगे 3 और 7 पे मैक्सिमम पावर 1। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3024 HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 2 पे मिनिमम पावर 1, 3 पे मिनिमम पावर 1, बाकी सब तो 7 इसमें है ही नहीं, बस यही आ जाएगा। तो HCF आ जाएगा 6। अच्छा, आपको शायद कन्फ्यूजन ये आ रहा होगा कि ये 7 क्यों नहीं लिए, एक मतलब ये 7 फैक्टर क्यों नहीं आया, क्योंकि 7 इसमें है, इसमें नहीं है, इसलिए 7 नहीं लिए। वेरीफाई कर लेते हैं, वेरिफिकेशन। तो एलसीएम इंटू HCF ये कितना आ रहा है देख लेते हैं। एलसीएम है 3024 इंटू 6, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 18144। और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कितना आएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ 336 एंड 54 ये कितना आएगा, तो ये भी उतना ही आएगा 18144। तो चूंकि दोनों इक्वल आ रहा है, क्योंकि एलसीएम इंटू HCF is equal to product of 2 numbers, hence verified. Like and subscribe my channel if you like the video. Thank you.